हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। दोस्तों आपका स्वागत। कैसे हैं दोस्तों? अब स्टार्ट करते हैं। अपन डोमेन रेंज पढ़ रहे थे। इनवर्स फंक्शन में कुछ चीज़ें देखने के बाद कुछ क्वेश्चंस अपन कर चुके हैं। आगे मूव करते हैं दोस्तों। तो कैसे क्वेश्चन होंगे? क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया था, दिखने में टफ होते हैं लेकिन रियल में बड़े आसान होते हैं। क्वेश्चन दिखने में टफ होते हैं लेकिन रियल में आसान होते हैं, तो डरना मत दोस्तों। लेट्स स्टार्ट, मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों? कोट इनवर्स, और यहाँ पे लॉग का कंसेप्ट भी अंदर डाल दिया। कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। लॉग का कंसेप्ट डाला कोट इनवर्स में और उसके अंदर क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट डाल दिया। और बच्चों आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है डी एंड आर। डी एंड आर मतलब डोमेन एंड रेंज। इन क्वेश्चंस में आपको डोमेन एंड रेंज निकालनी है, डी एंड आर निकालना है। ठीक है, लॉग का कंसेप्ट डाला, क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट डाला। सबसे पहले क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बहुत आसान है, लगेगा टफ, बस क्वेश्चन बहुत आसान है। मजा आ जाएगा करते समय आपको कि इतना आसान क्वेश्चन। भैया ये अपना क्या है? क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक ये अपनी क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। क्यों बनेगा? एक ग्रेटर देन जीरो भैया, एक ग्रेटर देन जीरो, एक ग्रेटर देन जीरो भैया, एक ग्रेटर देन जीरो। ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो ये क्या होगा? एलिमेंट ऑफ होगा माइनस डी बाई 4a टू इनफाइनाइट। क्या लिख रहा हूं मैं? इस क्वाड्रेटिक की रेंज लिख रहा हूं। आपको पता है इस पॉइंट से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये पॉइंट क्या होता है? माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। खट्टा। पिक्चर क्लियर। माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a, तो y कोऑर्डिनेट माइनस डी बाई 4a से कहां पहुंच रहा है? इनफाइनाइट को। तो रेंज क्या होगी बच्चों? माइनस डी बाई 4a से इनफाइनाइट। सब पता है आपको, सब पता है आपको। तो माइनस डी बाई 2a अब निकाल लेते हैं यहां से। माइनस बी बाई 2a क्या है? फिर माइनस डी बाई 2a। चलो माइनस डी बाई 2a निकाले, डायरेक्ट क्या आएगा? अपने को क्या करना बाकी से? ये हो गया माइनस डी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी 64 माइनस 4ac, डी स्क्वायर यानी 64 माइनस 4ac, 4 4 4 4 4ac, 4 4 5। खट्टा। चीजें क्लियर। आगे बढ़ो। अपॉन 4a, 4.a की वैल्यू 5 इज इक्वल टू माइनस। दोस्तों ध्यान से देखें, 16 और 5 80, 64 माइनस 80 माइनस 16, और माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 16, तो प्लस 16 अपॉन 4.5 यानी 4 अपॉन 5। यहां तक की पिक्चर मेरे दोस्तों क्लियर होगी, यहां तक की पिक्चर मेरे दोस्तों क्लियर होगी। तो सोचना यहां क्या आ गया? यहां आ गया 4 अपॉन 5 से कहां जाना है भैया? इनफाइनाइट को जाना है। 4 अपॉन 5 से कहां जाना है भैया? इनफाइनाइट को जाना है। 4 अपॉन 5 क्या होता है बच्चों? 4 अपॉन 5 क्या होता है बच्चों? सोचो। 4 अपॉन 5 की वैल्यू होती है 4 अपॉन 5 दोस्तों 0.8 के इक्वल होगा। 4 अपॉन 5 0.8 के इक्वल होगा। इसका मतलब a क्या हुआ? यहाँ पे a लेस देन 1 हुआ। तो इसका ग्राफ कैसे होगा? इस जो लोगरिथम का ग्राफ है डिक्रीजिंग होगा इस टाइप में। दोस्तों लोगरिथम का ग्राफ कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा इस टाइप में, यानी प्लस इनफाइनाइट बढ़ने पे ये कहां जाएगा? माइनस इनफाइनाइट को जाएगा। अगर ये एक्स एक्सिस पे प्लस इनफाइनाइट जाते हैं तो वाई एक्सिस पे माइनस इनफाइनाइट कर्व जाएगा। इसका मतलब आपको समझ में आया होगा दोस्तों। क्या मतलब समझ में आया? आप ध्यान से देखना। अब जो यहाँ 4 अपॉन 5, अब ये कहां से कहां तक वेरी करेगा? 4 अपॉन 5 से इनफाइनाइट। ध्यान से देखना, ये 4 अपॉन 5 से इनफाइनाइट वेरी करेगा। तो 4 अपॉन 5 यहां पुट करूं तो 4 अपॉन 5 और 4 अपॉन 5 किसको टेंस करेंगे? 1 को। 4 अपॉन 5 दोनों सेम हो गए तो वैल्यू आएगी 1। और जैसे ये इनफाइनाइट को टेंस करेगा बच्चों, ये इनफाइनाइट जाएगा। कौन? ये वाला इनफाइनाइट जाएगा, यानी इधर जाएगा। तो ये लॉग किधर जाएगा? माइनस इनफाइनाइट। लॉग कहां जाएगा? माइनस इनफाइनाइट। इसका मतलब पिक्चर क्या बनी? पिक्चर ये बनी दोस्तों कोट इनवर्स माइनस इनफाइनाइट पे आ गया बच्चों ओपन, 1 पे आ गया क्लोज। पिक्चर क्लियर। 4 अपॉन 5 रखने पे 1 आएगा। यहाँ पे 4 अपॉन 5 रखोगे तो 1 आएगा, और प्लस इनफाइनाइट रखोगे ये इनफाइनाइट जाएगा। तो ये पूरा लॉग कहां जाएगा? माइनस इनफाइनाइट। तो ये माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट से 1 जाएगा। कौन? कोट इनवर्स। अब रेंज निकालिए। कोट इनवर्स 1 क्या होता है? पाई बाई 4 होता है, और कोट इनवर्स माइनस इनफाइनाइट क्या होता है? पाई होता है दोस्तों, है ना। तो ये वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर गई? ये वैल्यू वेरी कर गई पाई बाई 4 पे क्लोज, पाई पे ओपन। ये अपनी रेंज आ गई दोस्तों, ये अपनी रेंज आ गई बहुत ही आसानी से। आपको समझ में आया होगा।
तो दोस्तों ये थी अपनी रेंज पाई बाई 4 से पाई। सबको समझ में आया होगा, इसे नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, अपने को कोट इनवर्स दे रखा है, ये लॉग फिर से आया एंड इसमें ये क्वाड्रेटिक आई। इस क्वाड्रेटिक की रेंज अपन पहले से निकाल चुके हैं 4/5 टू इनफाइनाइट, 4/5 टू इनफाइनाइट एक क्वाड्रेटिक की रेंज अपन निकाल चुके हैं। तो दोस्तों देखिए ध्यान से देखना, यहां पे कुछ चेंजेज आए, यहां पे कुछ चेंजेज आए। एक ग्रेटर देन वन होते ही आपको पता है कि लॉग का ग्राफ कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा। एक ग्रेटर देन 1 होते ही लॉग का ग्राफ कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, ये देखो आप, इंक्रीजिंग बनेगा भाई, बिल्कुल बनेगा। तो इंक्रीजिंग बनने से क्या फायदा नुकसान होगा कि ये प्लस इनफाइनाइट को जाएगा तो y भी प्लस इनफाइनाइट को जाएगा। ग्राफ देख लो आप, x अगर प्लस इनफाइनाइट को जा रहा है, y भी प्लस इनफाइनाइट को मूव करेगा। और यहां पे क्या होगा, ध्यान देना, 4/5 है, 4/5। जब ये वाली वैल्यू अपन लॉग में ले जाके पुट करेंगे, इस लॉग वाले में, इसको छोड़ो अभी, log 5/4। यहां देखो, यहां सबसे पहले 4/5, ये 5/4, ये 4/5, वैल्यू क्या आएगी, -1। सोचिए आप ध्यान से, ये 5/4, 4/5 पुट करोगे, वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। चलो -1 आई तो सबसे पहले -1 पे क्लोज डालो, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसको आगे लिखते हैं, -1 पे क्लोज डालते हैं और यहां पे कोट इनवर्स तो रहेगा ही भैया, ये लो, ये -1 पे क्लोज। अब सोचना, सेकंड जब ये इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो ये a ग्रेटर देन 1 है, a ग्रेटर देन 1 होगा तो ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। a ग्रेटर देन 1 पे ग्राफ इंक्रीजिंग होगा लॉग का, और इनफाइनाइट अप्रोच करने पे ये भी इनफाइनाइट जाएगा, मतलब यहां पे क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो दोस्तों यहां तक की पिक्चर सबके क्लियर हुई होगी, इसे ध्यान से देखें आप। आगे बढ़ते हैं, अब इसकी रेंज निकालने के लिए कोट इनवर्स -1, कोट इनवर्स -1 क्या होता है दोस्तों, कोट इनवर्स -1 होता है 3π/4। कोट इनवर्स इनफाइनाइट क्या होता है दोस्तों, कोट इनवर्स इनफाइनाइट होता है कितना, 0। कोट इनवर्स इनफाइनाइट क्या होता है, 0। दूसरा, जिन जिन के ग्राफ डिक्रीजिंग होते हैं, सुनना बात को, जिन जिन के ग्राफ डिक्रीजिंग होते हैं, जिन जिन के ग्राफ डिक्रीजिंग होते हैं, उसमें ये वैल्यू इधर आ जाती है, ये वैल्यू उधर चली जाती है। क्यों चली जाती है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ेंगे तो समझाऊंगा आपको, बस अभी याद रखना। और जो इंक्रीजिंग होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता, इसकी वैल्यू इधर ही, इसकी इधर ही। समझाता हूं कैसे। कोट इनवर्स इनफाइनाइट, कोट इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू 0 यहां आ गई, कोट इनवर्स -1 की वैल्यू 3π/4 ऐसे आ गई। अब देखो इनफाइनाइट वाली वैल्यू इधर आई, इनफाइनाइट पुट करने पे -1 इधर आया। तो जो ये किस में होता है, जो जो डिक्रीजिंग होते हैं। डिक्रीजिंग कौन है, देखो कोस इनवर्स डिक्रीजिंग है, ठीक है, ये अपना कोट इनवर्स डिक्रीजिंग है, और सेक और कोसेक में से कोई एक डिक्रीजिंग है। ग्राफ बना के आप देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां रखा, ये इनफाइनाइट पुट करने पे जो वैल्यू आएगी पहले नंबर पे आएगी, ये बाद पे आएगी। और इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग होगा तो इसकी यहां पे, इसकी यहां पे, डायरेक्ट, कोई आगे पीछे नहीं होगा। और डिक्रीजिंग में ये उल्टी हो जाती है। क्यों होती है डिक्रीजिंग में, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा, सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है। तो यहां तक की पिक्चर आपके क्लियर हो जानी चाहिए। तो दोस्तों ये पिक्चर क्लियर, यहां तक की, ये वाला भी आपका क्लियर हो गया। रेंज आ गई इसकी 0 से 3π/4, है ना। इसे नोट डाउन करें, फिर नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं, नंबर 3। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, देखते ही आपको लगेगा कि बड़ा टफ वाला क्वेश्चन होगा, पता नहीं कैसा क्वेश्चन बना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाते ही हो जाएगा। थोड़ा सा भी आपने दिमाग यूज कर लिया तो हो जाएगा। लेट fx इक्वल टू दिस इफ डोमेन एंड रेंज ऑफ fx आर द सेम सेट। तो डोमेन और रेंज क्या है, सेम है। तो दोस्तों डोमेन रेंज सेम है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका डोमेन निकालना है और इसकी रेंज निकालनी है, उसको इक्वल कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। एक बार ट्राई जरूर करें, आप स्टार्ट करें, है ना, स्टार्ट करें, फिर वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट करें और उसके बाद प्ले करके देखें। पूरे 3 मिनट आपको दिए जाते हैं दोस्तों। लेट्स स्टार्ट, है ना, आप स्टार्ट करें और मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ईमानदारी से आपको करना है, ऑनेस्टली करना है, इसमें कोई भी बेईमानी नहीं करनी है। क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो कोस इनवर्स एक्स था तो डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा, बाकी से तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना। तो एक्स कहां से कहां तक वेरी करता है, एक्स -1 से 1 तक वेरी करता है। तो ये तो बच्चों इसका डोमेन आ गया। अब रेंज की बात करें तो a प्लस, ध्यान से देखना, a प्लस बी, कोस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई होती है। तो इसकी कंप्लीट रेंज कहां से कहां तक होगी दोस्तों, सोचिए, ये b इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a प्लस 0 b पाई।
फिर आगे इसमें ऐड करें तो दोस्तों क्या होगा, देखो ये हो जाएगा आपका a प्लस ए एंड कोमा हो गया, अंदर एड हो गया a प्लस बी पाई, ये इसकी रेंज बन गई। तो ये इसकी रेंज आपको समझ में जरूर आई होगी। देखो क्या, a प्लस बी कोस इनवर्स x 0 से पाई, इसको मल्टीप्लाई करके अंदर लिख दिया, फिर ये a सब में ऐड कर दिया, तो ये रेंज बन गई। अब ये रेंज किसके इक्वल है, डोमेन के। डोमेन क्या था, -1 से 1 डोमेन था दोस्तों, -1 से 1 रेंज इसके इक्वल है। आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी, पिक्चर क्लियर हुई होगी। a इजिकल टू क्या होगा, -1 होगा, एंड यहां देखो a इजिकल टू -1 तो a प्लस बी पाई इजिकल टू 1। a इजिकल टू दोस्तों -1 था तो b इजिकल टू क्या होगा, -1 उधर जाएगा तो 2/पाई। b इजिकल टू क्या होगा दोस्तों, 2/पाई। और क्वेश्चन में अपन को क्या पूछा गया, क्वेश्चन में अपन को पूछा गया b माइनस a। तो दोस्तों b माइनस ए क्या होगा, आप खुद पता कर सकते हैं। b में से जब a को सब्सट्रैक्ट करोगे तो 2/पाई, ये सब्सट्रैक्ट किया, -1 क्या हो जाएगा दोस्तों, +1, 2/पाई +1। बहुत ही आसान क्वेश्चन, मजा आया होगा आपको। ऑप्शन करेक्ट कौन सा है दोस्तों, b, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इसे नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन अपने पास है।